हेलो बच्चों, क्लास 10th की एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और डर लग रहा है? आओ एग्जाम को इजी बनाते हैं। देखो, यहां पर मेरे पास एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसमें वो आपसे पूछ रहा है कि जो कंपाउंड ए है, कंपाउंड बी है और कंपाउंड सी है, इनमें पीएच का ऑर्डर क्या रहेगा। तो जरा पीएच के ऑर्डर को सबसे पहले समझे कि बेटा जब भी कभी एसिडिक नेचर बढ़ता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है तो पीएच क्या होता है, घटता है। और अगर बेसिक नेचर बढ़ता है, बेसिक नेचर बढ़ता है तो पीएच क्या होता है, बढ़ता है उसी के साथ। अब जरा इन कंपाउंड्स को देखो, ये सॉल्ट्स हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट कैसे बनता है? KOH प्लस HNO3 से बनता है और यहां पर बनता है आपका KNO3। ध्यान से जरा देखेंगे तो ये कैसा बेस है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस। ये किस तरीके का बेस है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। जबकि हम अगला कंपाउंड देखें, बी अमोनियम क्लोराइड, ये बनता है NH4OH प्लस HCl से। ठीक है, यहां पर बनेगा NH4Cl। वीक बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। जब एसिड स्ट्रॉन्ग होता है सॉल्ट बनाने में और बेस वीक होता है तो आपका सॉल्ट कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक सॉल्ट का पीएच क्या होगा? एसिडिक नेचर गया, बढ़ा, पीएच घट गया, तो मतलब कि बी का पीएच क्या होगा? सबसे कम होगा। बी का पीएच क्या होगा? सबसे कम होगा। फिर अगर हम बात करें सी की, तो जो आपका सोडियम कार्बोनेट है ये बनता है NaOH से, NaOH प्लस H2CO3, NaOH प्लस H2CO3 से बनता है Na2CO3। वी स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड मतलब कि यहां पर आपका जो कंपाउंड बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वो कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। और बेसिक नेचर ज्यादा मतलब पीएच ज्यादा। तो अगर हम यहां पर पीएच का ऑर्डर डिसाइड करें तो सबसे कम पीएच आपका बी का होगा क्योंकि ये एसिडिक है। देन आपका ए का होगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। और सबसे ज्यादा पीएच होगा आपका सी का और ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका डी। इसी तरीके के और क्वेश्चंस को समझने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।